वह करोड़पति लड़का खुद ही मेरा इंटरव्यू ले रहा था। मेरी पहली इंटरव्यू थी। मैं बेहद घबरा रही थी, पर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब उसने मुझे ड्राइंग करने को कहा। मैंने उसे ड्राइंग बनाकर दिखा दी। कहने लगा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इन पेपर्स में साइन कर दो। बिना पढ़े ही मैंने साइन कर दिया। फिर कहने लगा मुबारक हो, आज से तुम मेरी पत्नी हो। उसने धोखे से मैरिज रजिस्ट्री पेपर में साइन ले लिए थे। घर आते ही उसके मकसद का पता चला, क्योंकि कमरे के अंदर उसने मेरे साथ दोस्तों ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में इस कदर उथल पुथल मच जाएगा। मैं तो एक मामूली सी मिडिल क्लास घर की लड़की थी। मेरे पापा मम्मी चाहते थे कि मैं बड़ी होकर नौकरी करूं। यही वजह थी कि मुझे कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई में हॉस्टल भेज दिया था। मैं 4 साल मन लगाकर बीटेक की पढ़ाई करने लगी थी। कंप्यूटर में मेरी खास दिलचस्पी थी। थोड़ी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के साथ मेरी जिंदगी बेहद अच्छी कट रही थी। अभी मेरा फाइनल ईयर्स चल रहा था। कैंपस में कई सारी कंपनियां आ रही थी और तभी मैंने उसे देखा था। अमन राजपूत आईटी कंपनी का सीईओ था। बेहद हैंडसम था। कंपनी की तरफ से खुद ही इंटरव्यू लेने आया था। वैसे तो ज्यादातर कंपनी के एचआर और टेक्निकल लोग इंटरव्यू लेने आते थे। पहली कंपनी थी, इसके सीईओ खुद आए थे। शायद हमारे कॉलेज के डायरेक्टर ने उन्हें बुलाया था ताकि वह हमें कुछ लेक्चर दे सके। वह काफी सक्सेसफुल थे उनका लेक्चर सुनने के लिए। मैं पहले ही रो में बैठी हुई थी। लेक्चर देखते वक्त उसकी नजर मुझ पर पड़ गई थी। एक पल के लिए वह चुप हो गया था, मेरी तरफ देखने लगा। कई बार उसने मुझे देखा था। पूरी लेक्चर खत्म होने के बाद डायरेक्टर के केबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर ने मुझे बुलावा भेजा। मैं डरती हुई उनके पास गई थी। मुझे लगा मुझसे कोई भूल हो गई है। मैं उनके पास गई तो कहने लगा अमन तुमसे मिलना चाहते हैं। मीटिंग रूम में अमन के पास मुझे भेज दिया। घबराई हुई मैं उनके पास चली गई, उनको विश किया। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा सर मेरा नाम अलीशा है। मुझे बैठने को कहा। मेरी ओर देखने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। थोड़ी देर देखने के बाद उन्होंने मेरे हाथों में एक फॉर्म पकड़ा दिया। कहने लगा यह फॉर्म भरो, भरकर मेरे पास जमा करवा देना। इंटरव्यू की कॉल आए तो मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने आ जाना। मैं बड़ी ही हैरत से उनकी ओर देखने लगी। हमारे कॉलेज में इंटरव्यू का सिस्टम बिल्कुल अलग था। सारे स्टूडेंट्स पहले रिटन एग्जाम देते थे, फिर उनमें से इंटरव्यू देने का मौका मिलता था। पहले टेक्निकल राउंड होता था, उसमें पास करने के बाद एचआर राउंड। पर यह आदमी तो मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू का ऑफर दे रहा है, खुद ही सीईओ है। जाने मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया। मुस्कुराकर उन्हें थैंक यू सर कहकर मैं जाने लगी। कहने लगा रुको, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मैंने कहा सर मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है। भाई अभी 12वीं में है। फिर कहा ऑल द बेस्ट अलीशा, होप सी यू सुन। उन्होंने जो फॉर्म दिया था वह भरकर मैंने उन्हें दे दिया तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे थे। यह तो देखने में भी ज्यादा उम्र के नहीं थे, शायद 24-25 साल के हों। इतनी कम उम्र में कंपनी के सीईओ। जब वापस जा रहे थे देखा अपनी बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं। मैं मन ही मन सोचने लगी वाह क्या जिंदगी है। अभी 2 दिन बीते ही नहीं थे कि मेरे पास कंपनी से कॉल आ गया। मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। मुझे बड़ी ही हैरत हुई। मेरे दोस्त कहने लगे इतनी बड़ी आईटी कंपनी के सीईओ बिना रिटन एग्जाम के तुम्हें कैसे ले रहे हैं? तुम्हारा कोई सोर्स है क्या? मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पापा तो आम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इंटरव्यू देने आई तो कंपनी की चकाचौंध देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। थोड़ी देर वेट करने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने मुझे कहा 5वें फ्लोर पर चले जाओ, सीधे सीईओ के रूम में चले जाना, वह तुम्हारी डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे। यह सुनकर तो मेरे दिल की धड़कन बेहद बढ़ गई थी। आखिर कंपनी के सीईओ डायरेक्ट मेरी इंटरव्यू क्यों लेना चाहते हैं? मुझे लगा था कोई आईटी वाला टेक्निकल राउंड लेगा। हो सकता है सीईओ के पास भी आईटी की डिग्री हो, पर ऐसा कभी नहीं होता। मुझे बहुत ही हैरत हो रही थी। डरती हुई मैं उनके रूम के बाहर वेट करने लगी। तभी मेरा बुलावा आ गया। उनकी सेक्रेटरी ने मुझे अंदर भेज दिया था। मैं गहरी सांस लेती हुई उनके पास चली गई। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। उन्होंने कहा अलीशा तुम आ गई, आकर बैठ जाओ मेरे सामने। मैं काफी हैरत के साथ उन्हें देखने लगी थी। मैंने कहा सर आप डायरेक्ट मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं? मुस्कुरा कर कहने लगे क्यों, तुम्हें घबराहट हो रही है क्या? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है सर, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैंने पूछा। आज मेरी पहली इंटरव्यू थी। इससे पहले कॉलेज में 2 रिटन एग्जाम दिए थे पर इंटरव्यू कॉल नहीं मिल पाया था।
मैं हर हाल में यह जॉब पाना चाहती थी। मैं उनके सवालों का इंतजार करने लगी। वो कहने लगे, अलीशा तुम्हें ड्राइंग आती है? बड़ी हैरत के साथ मैं देखने लगी। मुझे समझ नहीं आया आईटी कंपनी की जॉब के साथ ड्राइंग का क्या रिश्ता है। मुझे तो लगा था एल्गोरिदम पूछेंगे। मैंने कहा, जी सर मुझे ड्राइंग आती है। उन्होंने मुझे एक शीट दे दी, कुछ कलर्स दे दिए, कहा इनमें ड्राइंग करके दिखाओ, जो तुम्हारे जी में आए वही बनाना। मैं एक गांव की सीनरी बनाई। जब पूरी हो गई वो पेपर अमन सर को जमा कर दिए। पर मैं इस उलझन में थी कि यह कैसी इंटरव्यू है। ड्राइंग देखने के बाद वह मुस्कुराने लगे, कहने लगे, बहुत अच्छा बनाया तुमने। मैं उनके दूसरे सवालों का इंतजार करने लगी कि तभी उन्होंने एक फाइल खोलकर कुछ पेपर्स निकाले। कहने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशन अलीशा, तुम्हें यह जॉब मिल गई है। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा और आगे तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। यह बात सुनकर तो मुझे जोर का झटका लगा था। मैं हैरत भरी निगाहों से उनको देखने लगी। उन्होंने कहा, इससे पहले अगर तुम्हें कोई ऑफर मिला है तो वह हमसे डिस्कस कर सकती हो। मैंने कहा, सर ये मेरी पहली इंटरव्यू है। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, ये लो पेपर साइन कर दो, यू आर सिलेक्टेड। मैं कहने लगी, सर मेरे अभी 1 मंथ एग्जाम के बचे हुए हैं। मुस्कुराने लगे, कहने लगे, कोई बात नहीं, एग्जाम तुम दे देना, तुम कॉलेज जा सकती हो, अपने एग्जाम दे सकती हो, पढ़ाई कर सकती हो, उसके बाद ही मेरी कंपनी ज्वाइन करना। बस पेपर आज तुम साइन कर दो। जॉब मिलने की खुशी में मैं पेपर पढ़ा तक नहीं और उनके सामने मुझे एक घबराहट भी हो रही थी। इतने बड़े सीईओ थे, कुछ सोच कर ही मुझे उन्होंने जॉब दी थी। पहले जॉब मिलने की खुशी ऐसी होती है कि बिना कुछ पढ़े ही पेपर साइन कर दिए। साइन करने के बाद मुझे एहसास हुआ यह मुझसे क्या भूल हो गई। मैंने कहा, सर मैं तो पेपर्स पढ़े ही नहीं, मैंने तो यह तक नहीं पढ़ा कि मेरी सैलरी कितनी है। उन्होंने कहा, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, तुम्हें डायरेक्ट सिलेक्ट किया हूँ, तुम्हें और किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है, कहकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं भी सोचने लगी, इतने बड़े सीईओ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जरूर सैलरी काफी अच्छी ही होगी। उन्होंने पेपर्स अपने हाथों में ले लिए, कहने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस अलीशा, आज से तुम मेरी पत्नी हो। इतना कहा ही था कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर मैं इतनी डर गई थी कि तुरंत वह पेपर्स को देखा तो मुझे जोर का झटका लगा। वह मैरिज रजिस्ट्री के पेपर्स थे। उन्होंने धोखे से इन पेपर में मेरे दस्तखत ले लिए थे। मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा, सर मैं यह शादी नहीं मान सकती, यह तो सरासर आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तो यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी और ऐसे भी मेरे सर पर एजुकेशन लोन है। मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही मुझे यह लोन चुकानी है। यह जॉब नहीं करूंगी तो लोन कैसे चुकाऊंगी? आई एम सो सॉरी करके मैं जाने लगी थी। अमन तुरंत अपनी सीट से उठ गया, मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, अलीशा तुम मेरी हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। कितने का एजुकेशन लोन लिया है तुमने? उसकी तरफ देखकर कहने लगी, 10 लाख का। कहने लगा, तुम अपने बैंक का डिटेल्स भेज देना, मैं लोन चुका दूंगा। मैंने कहा, तुम रईस हो, यह लोन तो चुका दोगे, पर मेरे मम्मी पापा का जो कर्ज है वह तो मुझे ही जॉब करके चुकाना है। मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इस रिश्ते को नहीं मानती, यूं धोखे से कोई किसी के साथ शादी नहीं कर सकता। उसने कहा, देखो यह 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मेरी कुछ ऐसी मजबूरी है कि मैं यह काम करने को मजबूर हो गया था। इन 6 महीनों के दौरान मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, तुम अपने लोन चुका देना, माता पिता का ऋण भी चुका सकती हो और साथ ही मेरी कंपनी में जॉब भी दूंगा, उसकी सैलरी अलग होगी, उसके बाद तुम आजाद हो। अभी तुम जा सकती हो, शाम को मैं तुम्हारे हॉस्टल में तुम्हें लेने आऊंगा। आज के बाद तुम मेरे घर पर ही रहोगी, ड्राइवर तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा, तुम्हारे साथ हर वक्त कार रहेगी, जब चाहे जहाँ चाहे जा सकती हो, आ सकती हो, कोई रोक टोक नहीं होगी। मेरे घर पर भी तुम्हें अपना कमरा दे दूंगा, वहाँ तुम अपनी पढ़ाई कर सकती हो। मैं उस आदमी की तरफ देखने लगी जो कानूनन मेरा पति बन चुका था। इतना रईस आदमी आखिर मुझ जैसी मामूली लड़की से शादी किया ही क्यों? आखिर इसकी ऐसी क्या मजबूरी है? उस वक्त मैं हॉस्टल चली गई थी। जब मेरे दोस्त ने पूछा इंटरव्यू कैसा हुआ, मैंने कहा मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, कंपनी की अपनी एकोमोडेशन है, वहीं पर रहने वाली हूँ। मैंने अपनी शादी वाली बात दोस्तों से छुपा ली थी। अभी मैं यह सबके सामने खुलासा करने को तैयार न थी, न ही यह बात मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा था। क्लास खत्म हो जाने के बाद मैं हॉस्टल में आ गई थी। तभी मेरे मोबाइल में रिंग हुआ। मैंने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, अलीशा तुम जल्दी से नीचे आ जाओ,
जाओ अपना सारा सामान लेकर, आज तुम्हें मेरे घर पर शिफ्ट होना है। मैंने कहा अमन मुझे पैकिंग करनी है, टाइम लगेगा। उसने कहा ठीक है, अपना सारा सामान पैक कर लो। मुझे उसके साथ जाने का जरा भी मन नहीं था। मैं धीरे धीरे अपना सामान पैक करने लगी थी। मैं उसको परेशान करने के लिए जानबूझकर 2 घंटे तक वहीं बैठी रही। बाहर खिड़की से देखा तो अमन तब भी वहीं खड़ा था। मैं अपना सारा सामान लेकर आ गई। अमन कहने लगा तुम्हारे पास हॉस्टल में सामान क्या रहता है कि तुमने 2 घंटे लगा दिए। मैंने कहा तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? मैंने तुम्हें नहीं कहा था मुझे पिक कर लो, और न ही मेरे पास रहने की जगह की कमी है, और मैं अपने दोस्त से भी यही कहा है कि कंपनी के एकोमोडेशन में रहने वाली हूँ। अपने घर वालों से भी शादी वाली बात छुपा ली है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात फैलेगी तो मेरी बदनामी होगी। तुमने तो मेरी जिंदगी ही नरक बना दी है। मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा पहले गाड़ी में बैठ जाओ फिर बात करते हैं। ड्राइव करके वह मुझे अपनी आलीशान बंगले में लेकर गया था। उस बंगले को देखकर तो मुझे हैरत का झटका लगा था। मुझे अपने कमरे में लेकर आ गया। एक नौकरानी को कहा कि अलीशा का ध्यान रखना। मुझसे कहा तुम्हें जो भी जरूरत है नौकरानी को बता देना। मेरा कमरा बेहद ही बड़ा था और बाथरूम भी बिल्कुल आलीशान था। उसमें बाथ टब लगे हुए थे, लेकिन मैं मन ही मन बहुत डरी हुई थी और परेशान थी। मैंने यह सच्चाई सबसे छुपाई थी और आज तो मेरी सुहाग रात थी। रात को अमन मेरे कमरे में आ गया, कहने लगा तुम ठीक तो हो ना? मैं अमन को देखकर बेहद घबरा गई। सुहाग रात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। शादी उसने धोखे से की थी, पर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी नजर कभी मेरे चेहरे पर रहती, कभी मेरे होठों पर, तो कभी जिस्म पर। अचानक मेरे पास आकर बैठ गया, मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके ऐसा करते ही मेरे बदन में कपकपी सी होने लगी थी। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा था। मैं कमजोर पड़ने लगी थी। इतना हैंडसम लड़का मेरा पति है, इतना अमीर है। अब मेरी भी नजर उसकी आंखों और जिस्म पर थी। अमन मेरे बिल्कुल करीब आ गया, मेरे माथे को चूमकर कहा गुड नाइट, सो जाओ अलीशा। कहकर वह जाने ही लगा था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगे तुम मेरे साथ नहीं सोओगे क्या? यह सुनते ही एक झटके में मेरे पास आ गया। कहने लगा अगर आज सो गया तुम्हारे पास तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा। कहकर अपने होठों को मेरे होठों के बिल्कुल करीब लेकर आ गया। ऐसा लग रहा था मुझे किस करने वाला है। मेरी सांसें तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। गहरी सांस लेने लगा। मुझसे कहने लगा मुझे जाने दो, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। कहकर वो चला गया और मैं बैठी बैठी उसे देखती रही। अगर वह मुझे पाना नहीं चाहता था फिर मुझसे शादी क्यों की? मैं अपनी तेज धड़कनों को शांत करने लगी थी। अमन अपने काम में ही लगा हुआ था। 2-3 दिन तक तो मैं उससे मिली भी नहीं। रात को मेरे कमरे में नहीं आता था और मैं समझ नहीं पा रही थी फिर आखिर इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की क्या जरूरत थी। लेकिन तीसरे दिन सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई जब मैं गार्डन में घूमने निकली थी। अब तक तो अमन के परिवार का कोई भी सदस्य मुझे नहीं मिला था, लेकिन पहली बार मुझे कोई बाग में मिल गया था। एक छोटी सी बच्ची थी, करीब 3 साल की होगी। मुझे देखते ही मेरे पास माँ माँ करके दौड़ी चली आई। वह आकर मेरे से लिपट गई, कहने लगी माँ आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने बच्ची को गले से लगा लिया। आखिर बच्ची कौन है? अमन की बेटी है क्या? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उस बच्ची ने मुझे छोड़ दिया। कहने लगी माँ कहीं मत जाना, यहीं रुकना। मैं अभी आई करके दौड़ती हुई चली गई। फिर पीछे से कहा पापा। मैंने मुड़कर देखा तो वह अमन के गले लग रही थी। अमन ने उसे गोद में उठा लिया, चलता हुआ मेरे पास आ गया। मैंने कहा अमन यह? उसने मेरी बात काटते हुए कहा यह मेरी बेटी है। यही वह वजह है जिसकी वजह से मैंने तुमसे शादी की है। इतना कहकर वह अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगा। अब उसकी बेटी कहने लगी माँ माँ। अमन कहा बेटा माँ अभी कॉलेज जाएगी, शाम को आते ही तुम्हारे साथ पेंटिंग करेगी। मेरे कॉलेज का टाइम हो गया था। मैं तैयार होकर निकल गई, पर मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल थे। अगर उसे अपनी बेटी के लिए माँ की ही जरूरत थी तो किसी से भी शादी कर सकता था। मैं ही क्यों? मेरी जिंदगी यूं खराब क्यों कर दी? मैं कॉलेज से वापस आई तो लड़की मेरे पास आ गई, कहने लगी माँ चलो ना पेंटिंग करते हैं। उसके साथ वक्त बिताने के लिए हम दोनों पेंटिंग करने लगे थे। बच्ची बहुत प्यारी
रही थी। अपनी मीठी मीठी बातों से मेरा दिल जीत लिया था। अमन भी हमें देखकर पास आ गया, वह भी ड्राइंग में लग गया। वह बेहद खुश होने लगी, कहने लगी, माँ आज से आप मेरे साथ ही सोना, मैं, आप और पापा अब से एक साथ सोएंगे। यह बात सुनते ही मैं अमन की ओर देखने लगी। अमन भी मेरी तरफ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह यही चाहता है। बच्ची तो बस एक बहाना है। मैं अपने कमरे में जा रही थी कि अमन ने कहा, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ, तुम मुझसे अपना लोन चुका देना। 6 महीने के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए दे रहा था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, पर इस तरह शादी करने की क्या जरूरत थी। 6 महीने बाद चली जाऊंगी तो लड़की का दिल भी टूट जाएगा। मैंने कहा, अमन तुम इतने रईस हो, किसी भी लड़की के साथ नॉर्मल शादी भी तो कर सकते थे ना, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की क्या जरूरत थी। जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारी बेटी पर क्या बीतेगी, कभी सोचा है। वह मेरी तरफ देखता रहा, कुछ बोला नहीं, बड़ी शांति से मुझसे डांट खा रहा था। मेरे करीब आ गया, ऐसा लग रहा था उसके मन में काफी सारी बात है, मुझसे कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। फिर मुझसे दूर होने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उससे कहा, तुम कुछ कहना चाहते हो, मैं महसूस कर सकती हूँ। उसने कहा, अलीशा मुझे हाथ मत लगाया करो, कुछ हो गया तो मुझे दोष दोगी, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो प्लीज। इतना कहा था कि मैं उसके और करीब चली गई। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो। मैंने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। उसके बेहद करीब आ गई, उससे बिल्कुल चिपक गई। उसके चेहरे का भाव मैं पढ़ नहीं पा रही थी, जैसे कि मुझसे दूर जाना चाहता हो या फिर करीब आना चाहता हो, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। मैं उस बच्ची के साथ बहुत घुलने लगी थी। हम तीनों एक साथ सोने भी लगे थे। हालांकि बच्ची बीच में सोती थी और हमारे बीच में गैप रहता था। हमारे बीच में बस एक हाथ की दूरी थी। मेरे लिए ऐसे रात काटना बहुत मुश्किल हो जाता था। उसके करीब आते ही मुझे अजीब सा एहसास होने लगता था। अमन भी अपने जज्बातों के साथ जूझ रहा था, मुझे देखता रहता था, मुस्कुराता रहता था, पर कुछ ऐसी चीज थी जो उसे मेरे करीब आने से रोकती थी। शायद उसको यह बात पसंद थी कि हम दोनों एक साथ बिस्तर में सोते हैं। रोज सोते टाइम खुशी खुशी कमरे में आ जाता था। मुझे देखकर थोड़ा घबराता जरूर था। बच्ची के बीच में रहने के कारण शायद थोड़ा कंफर्टेबल रहता था। कई बार बच्ची से बात करने के बहाने मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करता, और जब मैं बच्ची को प्यार करती, बड़े प्यार से मुझे देखता रहता था। उसके चेहरे पर मुझे एक चैन, एक खुशी नजर आती थी। आंखों ही आंखों जाने मुझे क्या इशारा करता था, शायद कहना चाहता था, तुमसे बेहद खुश हूँ। एक दिन मैं अमन को ढूंढते हुए उसके बेडरूम के अंदर चली गई। अमन बाथरूम में नहा रहा था, पर उसके कमरे में कुछ ऐसी चीज मुझे नजर आ गई कि मैं बिल्कुल शॉक्ड वहीं पर खड़ी रह गई कि तभी अमन नहाकर बाहर निकल गया। मुझे अपने कमरे में देखकर वह भी बिल्कुल शॉक था। कहने लगा, मेरे कमरे में क्यों आ गई? मैंने कहा, अमन यह सब क्या है? यहाँ इतनी सारी मेरी तस्वीर तुम्हारे कमरे में, तुमने मेरी इतनी सारी तस्वीर कब ली? आखिर क्या पागलपन है? मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, यह तुम्हारी तस्वीर नहीं है, मेरी पत्नी सोनिया की तस्वीर है। मुझे तो मानो यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा, यह क्या कह रहे हो? उसने कहा, कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में सोनिया की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद मैं और मेरी बेटी बिल्कुल टूट कर रह गए थे। वह हर वक्त रोती रहती थी, न खाती थी ठीक से, बस माँ की जिद लगाए रखती थी, मुझे माँ चाहिए। जब मैं तुम्हारे कॉलेज गया था, अचानक मेरी नजर तुम पर पड़ गई। एक पल के लिए लगा मेरी मोहब्बत सोनिया वापस आ गई है। तुम्हें देखकर एक पल के लिए मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। वही चेहरा, वही आंखें। तुम्हारे डायरेक्टर से जब तुम्हारे बारे में पता लगाया तो उन्होंने कहा, यह अलीशा है। तुम्हारी सारी डिटेल्स ले ली थी, तभी मैं मन ही मन सोच लिया था कि तुमसे शादी कर लूंगा। एक बार सोनिया को खो चुका था, तुम्हें नहीं खोना चाहता था, पर मुझे इस बात का एहसास था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और तुम असल में मेरी सोनिया नहीं हो। तुम्हारे करीब जाने से डरता था क्योंकि मेरे जज्बात बेकाबू हो सकते थे। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तुम्हारे यहाँ आते ही मेरी बेटी के चेहरे में भी मुस्कान आ गई। मैंने कहा, तुम मुझे यह सारी सच्चाई पहले भी बता सकते थे। उसने कहा, मैं कह नहीं सका, तुम अनजान थी, तुम्हारे सामने अपना दिल नहीं खोलना चाहता था, अपना दर्द तुम्हें नहीं दिखा सकता था, नहीं तो तुम मुझे कमजोर समझती। मैं अपने कमरे में चली आई थी। मैं यह सारी टेंशन अब नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मेरे एग्जाम होने वाले थे। एग्जाम होने के बाद मैं अमन की कंपनी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे मैं और अमन भी करीब आने लगे थे। मैं उसकी बच्ची को अपनी बच्ची जैसा ही प्यार देने लगी। मेरे अपने इस रिश्ते के बारे में अनजान थे। मैंने अमन से कह दिया था, किसी को कुछ न
बताए सब अच्छा चलता रहा। जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, अमन ने कह दिया मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा लो, मेरी बेटी को कुछ और दिन उसकी माँ का प्यार मिल जाएगा। मैंने कहा अमन मेरा क्या, मेरा भी तो दिल है। अमन मेरी तरफ देखने लगा, पूछने लगा तुम किसी और से प्यार करती हो क्या? उसकी आंखों में मुझे घबराहट साफ नजर आने लगी थी। मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यह सुनकर उसके चेहरे में एक मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा मैंने तो अपने दिल के दरवाजे कब से खोल रखे हैं अलीशा, बस यही बात सुनने का इंतजार था मुझे। मुझसे सच में शादी कर लो, कहकर उसने मुझे अपनी बाहों से लगा लिया। हम दोनों प्यार के बंधन में कब बंध गए पता ही नहीं चला और हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। हमारा एक छोटा सा बेटा भी है। परिवार बिल्कुल पूरा हो चुका है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।